वृंदावन के रस सो है लघु रस माथुर। वृंदावन के रस सो है लघु रस मथुरा के रस हूँ सो मथुरा के रस हूँ सो लघु द्वारिकापुर। आनंद दो प्रकार का होता है। एक संसारी आनंद जो आप लोगों को मिला करता है माँ बाप बेटा स्त्री पति धन प्रतिष्ठा वगैरह में। एक आनंद होता है आध्यात्मिक ईश्वरीय। तो संसारी आनंद तो अनित्य है, परिवर्तनशील है और घटमान है, घटता जाता है। और ईश्वरीय आनंद अनंत मात्रा का होता है, अनंत काल को होता है। तो ईश्वरीय आनंद ही आनंद है। जगत का आनंद तो तृष्णा बढ़ाता है, तृप्ति नहीं देता। और अनंत जन्म वो आनंद आप लोग पा चुके। अनंत माँ बनाए, अनंत बाप बनाए, अनंत बेटा बेटी बनाए, सबका प्यार लिया, लेकिन वैसे ही फकीरे चंद बने रहे। तो वास्तविक आनंद भी कई तरह का होता है। एक आनंद होता है ब्रह्मानंद, वो ज्ञानियों का आनंद होता है। वो अनंत मात्रा का होता है, सदा के लिए होता है। लेकिन वो निर्विकल्प आनंद होता है। उससे बड़ा आनंद वैकुंठ में होता है। वो सगुण सविशेष साकार भगवान नारायण का आनंद है। उसमें भगवान के दर्शन भी होते हैं, स्पर्श भी मिलता है, सेवा भी मिलती है, लेकिन लीला नहीं है कुछ भी। तो वैकुंठ के आनंद से भी बढ़कर द्वारिका का आनंद है। द्वारिका के जो श्री कृष्ण भगवान हैं, उनका नाम भी है, रूप भी है, गुण भी है, लीला भी है, धाम भी है, जन भी है, सारा परिकर है। अब ये अलग बात है कि द्वारिका में ऐश्वर्य लीला बहुत थी, प्योर माधुर्य बहुत कम थी, क्योंकि वहां तो राजा बन के रहते थे, सोने के महल थे सब, 16,108। तो ऐश्वर्यानंद भी ब्रह्मानंद से बड़ा होता है, लेकिन माधुर्यानंद इतना बड़ा होता है कि ऐश्वर्यानंद उसके आगे फीका लगता है। तो माधुर्य था, ऐश्वर्य में भी माधुर्य रहता है, मिक्सचर, लेकिन तो ऐसे ही रहता है जैसे दूध में थोड़ी सी चीनी छोड़ दो। तो द्वारिका का जो रस है वो वैकुंठ से बड़ा है, और द्वारिका के रस से भी बड़ा है मथुरा का रस।
माथुर रस, वहां की लीला का सौरस्य द्वारिका से अधिक श्रेष्ठ है, क्योंकि वहां ऐश्वर्य द्वारिका से कम है। वहां दास बनकर रहे हैं श्री कृष्ण उग्रसेन के, और द्वारिका में राजा बनकर के रहे हैं। लेकिन वहां भी ऐश्वर्य का मिक्सचर है, क्योंकि राजाओं के संपर्क में रहे। सबसे बड़ा रस फिर वृंदावन का है, ब्रज रस, वृंदावन रस, गोकुल रस। ये रस केवल माधुर्य का है। यद्यपि पूर्ण ऐश्वर्य यहां भी है, जितना बड़ा ऐश्वर्य वृंदावन में है उतनी पावर का ऐश्वर्य मथुरा में नहीं, द्वारिका में नहीं, बैकुंठ में भी नहीं। इसीलिए आप लोगों ने पढ़ा होगा, सुना होगा भागवत वगैरह में कि श्री कृष्ण ने मानव के अनुसार राक्षसों का वध नहीं किया, जैसे राम ने किया। धनुष बाण लेके युद्ध करके एक एक को मारा है, कितनी कठिनता से, कितनी मेहनत से, कई कई दिन युद्ध किया। लेकिन वृंदावन में जितने राक्षसों को मारा गया, पूतना से लेकर के आखिर तक, कंस तक, सबको किसी के पेट में घुस गए, लंबे हो गए, किसी को मुंह से आग पी लिया, कहीं कालिया के ऊपर नाचने लगे। यानी असंभव लीलाएं सब की। ऐश्वर्य का पूरा स्वरूप दिखाया और विराट रूप भी दिखाया मैया को। लेकिन वो ऐश्वर्य माधुर्य का दास बना रहा। चोरी चोरी ऐश्वर्य प्रकट होता था। सखाओं को, सखियों को आइडिया नहीं होने दिया कि श्री कृष्ण भगवान है। ऐश्वर्य का चिंतन अगर हो जाता तो माधुर्य लोप हो जाता। फिर तो सब भगवान की पूजा करते, न कोई बेटा मानता, न कोई सखा मानता, न कोई प्रियतम मानता। सब बैठ करके आरती करते सिंहासन पर बिठा करके। तो अवतार लेने का प्रयोजन ही सिद्ध न होता, जिसके लिए गोपियां आई थीं, यशोदा मैया आई थी। और अगर कभी किसी भक्त को ऐश्वर्य का भान हो ही गया बाई चांस, तो ठाकुर जी अपनी विश्व मोहिनी माया से उस ज्ञान का विस्मरण करा देते थे, भूल जाए। यशोदा मैया को हुआ एक बार, यह कश्चनो पत्तिक आत्मयोग, ये तो कोई योग माया का स्वरूप है मेरे बेटे के अंदर। तो व्यतनोद वैष्णवी मायाम, भगवान ने वैष्णवी माया का प्रयोग किया और मैया भूल गई, अरे नहीं नहीं ये तो मेरा बच्चा है। तो ऐश्वर्य दास बनकर रहता है। जैसे कोई गुरु शिष्य को निकाल दे सत्संग से, तो सच्चा शिष्य जो होगा वो चोरी चोरी गुरु की शरणागति करते हुए उनकी सेवा करता रहेगा। ऐसे ही ऐश्वर्य को भगवान ने निकाल दिया वृंदावन से, फिर भी वो चोरी चोरी आता है और चोरी चोरी सेवा करता है। जब ठाकुर जी को मैया ने उखल में बांध दिया और डंडा लेकर खड़ी हुई कि आज तो मैं नहीं छोड़ूंगी, प्रतिज्ञा कर लिया, तो ऐश्वर्य शक्ति ने कहा आज तो मेरे स्वामी पिट जाएंगे, और कहीं मूड ऑफ हो गया तो फिर इंडिया कभी नहीं आएंगे। ये भी हो सकता है कि कौन जाए पिटने, हम कल्याण करने जाते हैं, ये लोग हमारी पिटाई करते हैं। तो मैया ने ठाकुर जी के मुख में देखा ऐश्वर्य का स्वरूप, अनंत कोटि ब्रह्मांडात्मक विश्व, और डर गई और फिर भूल भाल गई
अपना भ्रम समझ कर कुछ साइकोलॉजिकल बीमारी हो गई है हमको, इसलिए हमको ऐसा दिखाई पड़ा था। तो इस प्रकार यहां पर 3 रस बताया गया है कि माथुर रस से बड़ा रस है वृंदावन का, और माथुर रस भी द्वारिका के रस से बड़ा है। लेकिन उसके आगे नंबर मैंने आपको बताया वैकुंठ का, और सबसे कम इम्पोर्टेंट ब्रह्मानंद। ब्रह्मानंद सबसे नीचे, उसके ऊपर वैकुंठ, उसके ऊपर द्वारिका, उसके ऊपर मथुरा, उसके ऊपर वृंदावन। ये आशय है। श्याम छोटे ठाकुर, राधा बड़ी ठाकुर, श्यामा बड़ी ठाकुर, श्यामा बड़ी